का सभी जवाब दें। पहला प्रश्न, जिसको नहीं मिला है, किसी को कोई ऐसा भी है जिसको नहीं मिला है? जो लोग स्टूडेंट ग्रुप में नहीं है वो कृपया ग्रुप से जुड़ जाएं। ठीक है। सर मुझे नहीं मुझे मिला। व्हाट्सएप पर मैसेज हाँ, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। जो लोग स्टूडेंट ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो मुझे अपना नाम लिख के व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे, उनको हम आगे ग्रुप में जोड़ लेंगे। अभी तो हमने भेज दिया है, तो अभी करते हैं प्रश्न को। आर्य अष्टांगिक मार्ग किसकी देन है? सबको पता है भगवान बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग दिया है, 8 अंगों का मार्ग दिया है। और उसका सीक्वेंस क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग, सम्यक सही, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक, ऐसे करके हमने अभी करवाया था ना, उसमें खोल के देख लें 1 मिनट। अष्टांगिक मार्ग में ये जो क्या था, उनका सीक्वेंस था सही। क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये हमें पता होना चाहिए, एक सीक्वेंस पता होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको मुख्य 10 उपनिषदों में शामिल नहीं किया गया है? तो जिन्होंने पढ़ा है वो तो तुरंत ही देखते हुए आंसर लगा देंगे। क्या है? ईसकेन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य ऐतरीय तैतरीय छांदोग्य बृहदारण्यक। एक श्वास में 10 उपनिषद मन में आना चाहिए। क्या है? इसमें ऑप्शन कौन सा है? 11वां उपनिषद कौन सा है जो आदि शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है? वह 11वां उपनिषद है, श्वेता स्वतर उपनिषद। इसको 8 उपनिषदों में शामिल किया गया है अपने यूजीसी नेट के सिलेबस में, तो इसमें तो गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। हाँ, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को इंगित करता है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कौन है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ बोला गया है प्रकृति और पुरुष को। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति क्या है? क्षेत्र है। और पुरुष क्या है? क्षेत्रज्ञ है। गीता के 13वें अध्याय को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के नाम से जाना जाता है। क्षेत्र क्या है? ये हमारा शरीर है, जिसको हम देश भी कहते हैं। ये विश्व है। शरीर ये क्या है? जिसमें मन बुद्धि अहंकार ज्ञान इंद्रिया भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम, क्या है? क्षेत्र है ये। और क्षेत्रज्ञ क्या है? वह आत्मा, विशुद्ध आत्मा, पुरुष, ज्ञान स्वरूप चैतन्य, यह आत्मा क्या है? क्षेत्रज्ञ है। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, केनो उपनिषद के अनुसार यक्ष कौन है? केन, ईस केन कठ, ईस केन। दूसरा है साम वेद से संबंधित है केन उपनिषद, इसके अनुसार यक्ष कौन है? यक्ष कौन है? बिल्कुल सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं, यक्ष हैं। कौन? वो बी ऑप्शन सही है, ब्रह्मा जी यक्ष के रूप में जाते हैं। इन लोगों का अहंकार क्या करते हैं? नाश करते हैं। सभी को अहंकार होता है कि मेरी वजह, मैंने युद्ध जीता है, मैंने असुरों पर विजय प्राप्त की है। वह ब्रह्म जाते हैं और वो कहते हैं मैंने, ये मेरी शक्ति से सब कुछ हो रहा है, तिनका तिनका मेरी शक्ति से ही, अनुमति से ही हलचल में आता है। ठीक है। उद्गीत क्या है? 5वें प्रश्न का जवाब दें, उद्गीत क्या है? सभी बिल्कुल बिल्कुल सब सत्य बोल रहे हैं। देखिए ऐसे ही यूजीसी में प्रश्न आएगा। उद्गीत क्या है? उद्गीत क्या है? प्रणव है। उद्गीत, प्रणव को, ओंकार को उद्गीत बोला गया है। छठा प्रश्न का जवाब दें, छठे प्रश्न का जवाब दें। भगवत गीता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन शांति की स्थिति को प्राप्त नहीं करता है? कौन?
शांति की स्थिति को प्राप्त नहीं करता है। भगवत गीता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन शांति की स्थिति को प्राप्त नहीं करता है? इच्छावान व्यक्ति, अहंकार विहीन व्यक्ति तो प्राप्त करता है, कर्मयोगी और विद्वान। विद्वान नहीं प्राप्त करता है। हाँ, भगवान गीता के अनुसार विद्वान शांति की स्थिति को नहीं प्राप्त करता है। विद्वान है, इसमें ऑप्शन सही क्या है? विद्वान। इच्छा विहीन व्यक्ति तो प्राप्त करेगा, अहंकार विहीन व्यक्ति भी प्राप्त करेगा, कर्मयोगी भी प्राप्त करेगा। तो ये विद्वान ही होता है जो ये नहीं प्राप्त करता है। विद्वान का मतलब क्या है? पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पंडित पढ़े सो पंडित हो। ये विद्वान कौन है? जो वेद शास्त्रों का खूब अध्ययन कर लिए हैं लेकिन उनके अनुभव में नहीं आया है, वो विद्वान की बात। ठीक है, अगला प्रश्न 7 नंबर का जवाब दें। अध्यात्म प्रसाद किसका परिणाम है? अध्यात्म प्रसाद निर्विचार, अध्यात्म प्रसाद वैसार अध्यात्म प्रसाद किसका परिणाम है? निर्विचार समापत्ति का। जब निर्विचार अवस्था प्राप्त होती है तो अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। तज्जयात प्रज्ञा, तब प्रज्ञा क्या होती है? प्रज्ञा जागृत होती है। इसके बाद 8 नंबर का प्रश्न का जवाब दें। सांख्य के अनुसार प्रकृति तत्व के घटक हैं। इसमें तो कोई हमको नहीं लगता है कि कौन बोल रहा है। एक कौन बोल रहा है भाई? योगी जी, एक कैसे हो जाएगा? वात पित्त कफ तो ये तो आयुर्वेद का तत्व है। प्रकृति के तत्व हैं, कभी कल ही शाम को बताया हूं। कौन कौन से हैं? सत्व रज तम। ये सत्व रज तम क्या है? प्रकृति के तत्व हैं। प्रकृति किससे उत्पन्न होती है? ये सत्व रज तम, ये तीनों गुणों साम्यावस्था, गुणों की साम्यावस्था ही क्या है? प्रकृति है। प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्व रज तम। ठीक है, और यह प्रकृति के बहुत सारे नाम हमने आपको बताए हैं। त्रिगुणात्मिका है। और 9 नंबर प्रश्न का जवाब दें। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में योग के कितने अंग बताए गए हैं? सिद्ध सिद्धांत पद्धति में योग के कितने अंग बताए गए हैं? हाँ, कितने अंग बताए गए हैं? अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। 3 आसन का वर्णन किया गया है। कोई यह बता सकता है कि कौन से अध्याय में अष्टांग योग का वर्णन किया गया है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति सर के कौन दूसरे से? अध्याय में। पहले अध्याय, सेकंड में सर। पहले पहले दूसरे अध्याय में सर। दूसरे में सर। स्पष्ट करें कृपया, देखते हैं किसका सही होता है। सर दूसरे दूसरे में सर। हाँ? और मुद्रा के बारे में किसमें बताया गया है? मुद्रा के बारे में किसमें बताया गया है? मुद्रा नहीं नाभि सर, के बारे में किसमें बताया गया है? तीसरे में सर। किसमें बताया गया है? अष्टांग योग का वर्णन दूसरे अध्याय में किया गया है। किसमें? पिंड विचार। हाँ, तो ये तो सिद्ध। हाँ, ठीक है, आगे चलें, अगला प्रश्न का जवाब दें। दूसरे अध्याय में बताया गया अष्टांग योग का वर्णन। कुंडलिनी के स्वरूपतः कितने प्रकार सिद्ध सिद्धांत पद्धति में वर्णित हैं? कितना सुंदर प्रश्न है, बताइए। कुंडलिनी के प्रकार पूछ रहे हैं। कितने प्रकार की कुंडलिनी बताई गई है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में? ऑप्शन नंबर सी सही है। 2 प्रकार की कुंडलिनी है, प्रबुद्ध और अप्रबुद्ध। गजेंद्र जी,
प्रबुद्ध और अप्रबुद्ध प्रबुद्ध दो प्रकार की कुंडलिनी बताई गई है और कुंडलिनी के 3 भेद बताए गए हैं। ज्ञान प्रसाद भूमि, मध्य शक्ति, सूक्ष्म शक्ति। जिसको नोट करना है नोट कर सकते हैं। अगला सर जी मैं प्रश्न। उसमें कंफ्यूज हो गया। हाँ, अगला प्रश्न बताएं। 11 नंबर, शिव संहिता के अनुसार सफलता के तत्वों में निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? तो दृढ़ विश्वास तो होना ही चाहिए, इंद्रियों पर नियंत्रण तो होना ही चाहिए, मिताहार तो होना ही चाहिए। यज्ञ की बात नहीं की गई है, यज्ञ की बात नहीं की गई है। अगला प्रश्न का जवाब दें। पिंड उत्पत्ति विचार, पिंड उत्पत्ति विचार, पिंड उत्पत्ति विचार में क्या पूछा है? पिंड विचार के अंतर्गत सिद्धांत पद्धति में कितने आधारों का वर्णन है? तो बिल्कुल सबको पता होगा कितने आधार हैं। 16 आधार का वर्णन किया गया है। और सिद्धांत पद्धति के अध्यायों का नाम क्या है? पिंड उत्पत्ति विचार, पिंड संवित्ति, पिंडाधार, पिंड पद सामरस्य, अवधूत योगी। ठीक है। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न। हठ रत्नावली में कितने शोधन क्रियाएं वर्णित की गई हैं? हठ रत्नावली में कितनी शोधन क्रियाएं बताई गई हैं? बताएं, कौन कौन सी शोधन क्रियाओं का वर्णन किया गया है हठ रत्नावली में? बिल्कुल सभी लोग भी ऑप्शन दे रहे हैं। 8 शोधन क्रियाएं हैं। कौन कौन सी हैं? चक्री, धौती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपाल भाती और गजकर्णी। 8 शोधन क्रियाएं हैं। इसके बाद अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में फाइट एंड फ्लाइट के नाम से जाना जाता है? कौन सा है? सबको पता होगा। कौन निकालता है इसको? एड्रिनल ग्लैंड निकालती है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है? मणिपुर चक्र के पास में, किडनी के ऊपर होती है। ऊपर। इनकी संख्या 2 होती है और यह एड्रिनलिन हार्मोन निकालती है जिसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से जाना जाता है। हम लोगों ने तो पढ़ा है इसके बारे में। चलिए 15 नंबर सर्केडियन रिक्तदस के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या इसमें है 15 नंबर का जवाब क्या होगा? सर्केडियम ताल। ये क्या है? ये इसमें क्या होगा? कौन सा इसका स्टडी को कौन सी लॉजी बोलते हैं? ऑप्शन बी क्रोनोबायोलॉजी, क्रोनोबायोलॉजी। सर्केडियम रिक्तस शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन है जो लगभग 24 घंटे के चक्र का पालन करते हैं। सर्केडियन रिक्तस के अध्ययन को क्रोनोबायोलॉजी कहा जाता है। 16 नंबर प्रश्न का जवाब दें। 16 नंबर प्रश्न का जवाब, कैल्शियम की सर्वाधिक मात्रा किस खाद्य में होती है? कैल्शियम, कैल्शियम सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? सबसे ज्यादा कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? डी ऑप्शन सही है, डी रागी। रागी में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। दूध में कैल्शियम की मात्रा होती है 125 mg ग्राम मिलीग्राम और पालक में होती है 99 मिलीग्राम। केला में होती है 5 मिलीग्राम। रागी में होता है 350 मिलीग्राम। ठीक है। सर ये रागी क्या होता है? अब रागी कोई खाद्य पदार्थ होता है, क्या होता है सभी को पता है। सर दूध और केले में किस में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होगी? केले में? सर दूध रागी में झारखंड में होता है, उसको हिंदी में मड़ुआ बोलते हैं। सर रागी का हाँ ना आटा होता है सर। हाँ हाँ हाँ, हलवा वगैरह बनता है इसका। सर इसको रोटी बनता है नहीं, सर। इसकी रोटी बनती है सर। हाँ सर, हलवा हाँ भी हाँ बनते हैं, हाँ रोटी भी बनती है, सर्दियों में खाया जाता है, ये गरम हाँ वृत्ति हाँ का होता है ये। हाँ, तो रागी सब में कुछ सबसे बनता है ज्यादा सर, होता है। केक भी बनता और है। इसके बाद दूध में होता है। दूध में सबसे ज्यादा फिर कैल्शियम होता है। ठीक है।
फिर इसके बाद आता है सकारात्मक अभिवृत्ति, अर्थात प्रसन्नता, हल्कापन, आध्यात्मिक जागृति, चेतना निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो देखो यही है, ये उससे आया है प्रश्न, किससे? गीता से। क्या होगा प्रश्न? सत्व गुण, सबको पता है सत्व गुण क्या होता है, कैसा होता है व्यक्ति। 18 नंबर प्रश्न का जवाब दें। आदि शब्द से क्या समझते हैं? आदि शब्द से क्या समझते हैं? आदि, आदि शब्द से क्या समझते हैं? मतलब मनोमय कोश में उत्पन्न हुए मानसिक और भावनात्मक विकार क्या हैं? आदि हैं। व्याधि क्या है? शारीरिक विकार, जो अन्नमय कोश में उत्पन्न हुए शारीरिक विकार होते हैं उसको बोलते हैं व्याधि। और आदि क्या है? जो मनोमय कोश में उत्पन्न हुए मानसिक विकार जो होते हैं वो आदि के अंतर्गत आते। ठीक है। और कोष कितने बताए गए हैं? 5 कोष हैं, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष। 19 नंबर प्रश्न का जवाब बताएं। शरीर में विश्राम एवं पाचन अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी तंत्रिका कौन सी है? विश्राम और क्या है? एक होता है अनुकंपी, अनुकंपी में हमने बताया था, कहाँ पे इसको पढ़ा था? नर्वस सिस्टम में, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में अनुकंपी, परानुकंपी। अनुकंपी में धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, श्वास बढ़ जाती है, हाँ से पसीना आने लगता है। और इसका ऑप्शन सही है ए ऑप्शन सही है। विश्राम एवं पाचन अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी तंत्रिका क्या है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये। ठीक है। लास्ट प्रश्न का जवाब दें, 20 नंबर प्रश्न का जवाब दें। क्या है? मेटाबॉलिक चयापचयी सिंड्रोम में निम्नलिखित में से किसका संयोजन, किनका संयोजन पाया जाता है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या होता है? ऑप्शन ए सही है, बिल्कुल ए नंबर सही है। क्या होगा इसमें? उदरीय मोटापा, बढ़ा हुआ रक्तचाप, हाई एचडीएल का संयोजन पाया जाता है। ठीक है। तो हमारा ये 20 प्रश्न हो गया। इस तरीके से हम तीनों टाइम अपने 20 प्रश्न कर ममता रहे जी हैं। अपना माइक म्यूट कीजिए। सर ये और 18 किसी नंबर का? का सर 18 नंबर का बता दो एक बार। 18 नंबर नोट, हाँ 18 नंबर में बी ऑप्शन सही है। आदि और व्याधि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, कहाँ पर? आदि और व्याधि के बारे में योग वशिष्ठ में बताया गया है। रंजना जी 4-5 क्या लिख के भेजी है? सर नमस्ते सर। हाँ धरा जी। सर ये आपने अभी कैल्शियम का बताया ना, रागी में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद पालक में, और फिर दूध